तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो आने जाने वाला है ना, आने जाने वाला है। जो है जो रुकने वाला कौन है? जो रुकने वाला होगा उसी को आदमी चाहेगा। तो अगर सरकार बदले, जी। तेजस्वी यादव अगर आ गए हाँ। तो यही रुकेंगे। पतंग रहता तो पतंग को देते, पतंग नहीं है इसलिए आरजेडी। बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि 17 महीना जब तेजस्वी यादव को मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कितना रोजगार दिया। देखिए एक बार फिर से हम मौजूद हैं, ये बरारा कोठी का जो है हनुमान नगर है। यहाँ पे काफी भारी संख्या में जनता है, छोटा सा दुकान है। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। क्या विचार रुपये विधानसभा से ना? हाँ जी, क्या विचार इधर किधर जा रहा है इस बार वोट? इस बार तो लालटेने में जा रहा है। लालटेन में जा रहा है। लालटेन में जा रहा है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ। रुपौली से रुपौली से बीमा भारती। बीमा भारती है। दूसरा छाप पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद। तीर है, बे स्कूल का बस्ता है, उसके बाद एगो और भी है। वो सब तो आने जाने वाला है ना, आने जाने वाला है। जो है जो रुकने वाला कौन है? जो रुकने वाला होगा उसी को आदमी चाहेगा। कौन है रुकने वाला बताइएगा ना। रुकने वाला तो फिलहाल लगता है कि अगर सरकार बदले, जी। तेजस्वी यादव अगर आ गए हाँ। तो यही रुकेंगे। यही रुकेंगे। रुकेंगे, लंबा टाइम तक हाँ, चलेंगे। लंबा टाइम तक यही चलेंगे, यही रुकेंगे, चलेंगे। हाँ। चलिए ओ भाई जी इधर आइए, आइए युवा है, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, आइए ना, आइए ना, बताइए नाम बताइए। क्या नाम है? एमडी इश्तियाक। युवा है, क्या विचार है? वोट तो गिराते होंगे हाँ, वोट गिराते हैं। तो किधर जा रहे हैं आप लोग? इस बार किसको वोट कीजिएगा? बीमा भारती को। बीमा भारती को। क्या है सब बीमा भारती नाम ले रहे हैं? और भी कैंडिडेट सब है अरे ना आरजेडी में। आरजेडी में। हाँ। अच्छा, आरजेडी को देने का क्या कुछ वजह होगा कि आरजेडी को ही पसंद कर रहे हैं? हम लोग को है ना, बस। सरकार बदलना है। सरकार बदलना है। हाँ, हम लोग किसको लाना सरकार में? सरकार तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को। जी, तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप बोल रहा है कि नौवीं फेल है तो कैसे उसको क्या नवनीत फैल है तो उसे बनेगा ना, चेंज होना चाहिए ना। हाँ, बदलाव तो होगा ही। जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। थोड़ा सा आइए। और चाची बोलिए ना, वो पंचायत वो है पंचायत बख्शी है। चलिए ओ भाई जी बोलिए, इधर जाइएगा, आइए इधर, आइए इधर। किसको वोट दीजिएगा? वोट देखिए, अभी हम लोग का जो रुझान है तो इधर पतंग का ही था, लेकिन पतंग है नहीं, जी। इसीलिए हम आरजेडी को देंगे। पतंग है नहीं तब आरजेडी में। इसलिए आरजेडी को देंगे। पतंग रहता तो पतंग को देते, पतंग नहीं है इसलिए आरजेडी को देंगे। पतंग को पसंद करने की कोई वजह? बिल्कुल वजह है जी। एक देखिए, मुस्लिम का एक ही कौम है। आपके बगल में ठीक सड़क है, के बगल तो आपका उसको बनमनखी गठवा- पड़ता है, वहाँ है ना पतंग का, है ना? नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं। उधर भी नहीं है। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है कि हम आरजेडी को दें। आरजेडी दीजिएगा। लग रहा है कि सरकार उड़कार बनेगा आरजेडी का। हो भाई जी, लग तो रहा है, अब देखिए। रुपौली से किसको बनाइएगा? रुपौली से बीमा भारती तय है। बिल्कुल फिक्स है। क्या भैया? सही है, रुपौली से ही बीमा भारती पूरा फिक्स है। बीमा भारती पूरा fix नेता बढ़िया है, नेता तो ठीक है ना? ठीक है। चलिए ओ भाई जी आइए इधर। कहाँ भाग ले आप लोग? आइए इधर, आप आइए इधर। क्या विचार है? क्या विचार है? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं हम लोग? बीमा भारती ये भी विकास नहीं किया है। हम लोग इसको एक मजबूरी के तहत वोटिंग करेंगे, क्योंकि आगे आरजेडी है। आरजेडी है। हाँ, 17 महीना में तेजस्वी यादव ने, आप लोग देखिए, और पूरा हिंदुस्तान के आदमी जान रहे हैं 17 महीना में कितना को रोजगार दिया है। और तेजस्वी यादव में ये खासियत है, जो ये फालतू का बात नहीं करते हैं और ये सिर्फ मुद्दा वाला बात करते हैं, और जो मुद्दा पर बात करता है और उस मुद्दा पर काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको वोटिंग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जितना नेता सब है जो अभी वर्तमान में थे, ये सब देख रहे हैं कितना काम किए हैं। और स्टूडेंट को जब पटना में मार रहा था, तो जो हमारे वर्तमान के लीडर थे श्री नीतीश कुमार, ये भी कुछ नहीं बोले, और इसका मतलब कोई भी पार्टी कुछ नहीं बोले। स्टूडेंट मार खाया, और यहाँ तक कि जो सर स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, वो सर भी गए, उसको भी वहाँ पर लाठी चार्ज किया। स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि सोचता है अगर स्टूडेंट अगर पढ़ेगा बिहार के अंदर, स्टूडेंट पढ़ेगा, ये विधानसभा के बारे में जानेगा, अपने देश के बारे में जानेगा, अपने कानून के बारे में जानेगा, तो फिर ये सब वोट चोर सरकार को पकड़ लेगा, इसका पकड़ लेगा। इसीलिए ये स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता है।
पेपर लीक कर देता है। बताइए स्टूडेंट कितना मेहनत से तैयारी करते हैं, 2 साल 5 साल अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं तैयारी करने में, और एग्जाम देने के टाइम में पता चलता है क्या, जो पेपर लीक हो गया है, पेपर को बेच दिया जाता है। अब जो गरीब लड़का जिसके पास रुपया नहीं है, वो बताइए कितना मेहनत से तैयारी करते हैं ताकि हमें सरकारी जॉब मिले, एक अपना निश्चित जीवन काल बिताए। लेकिन वहाँ पर होता है क्या, जो घूस के दौरान कोई 10 लाख कोई 15 लाख जिसके पूंजीवादी लोग रुपया दे करके पेपर को खरीद लेता है और उसको नौकरी हो जाता है। गरीब लड़का जो है, गरीब स्टूडेंट जो है, ऐसे रोड पर बोखाते हैं। जो हमारे लॉकडाउन में हमारे गांव के मजदूर, हमारे देश के मजदूर दूसरे राज्य में, दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो उद्योग है, अब ये पता नहीं है जो हमारे मतलब बिहार में उद्योग खोल दे, जो मजदूर बाहर जाते हैं वो फैक्ट्री खोलना चाहिए। पढ़ाई की है, कहाँ तक खोलना चाहिए। कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी 12th का साइंस रखे हैं, तो फरवरी में एग्जाम है। जब ये बोल रहे थे तो हम इसको इसलिए नहीं रोक रहे थे क्योंकि आप फर्क साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर युवा पढ़ लेगा, मान के चलिए 12th कर रहे हैं, एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, तभी इतना चीज़ बोल रहे हैं। और क्या कुछ कमी है, जैसे उद्योग की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट पटना में मार खाया, सड़कों पे घसीटा गया, तब बोल रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी सरकार की मंशा होती है कि वो ना पढ़ेंगे ना सवाल हमसे किया जाएगा। अगर युवा पढ़ेंगे तो इसी तरह से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे नेता से, जब नेता आएंगे तो उससे जवाब लिया जाएगा। इसलिए जो है कि कुछ ऐसे भी नेता होते हैं, कुछ ऐसी भी सरकार की मंशा होती है कि वो स्टूडेंट को या फिर उसको पढ़ाना ही नहीं चाहती है। सिर्फ नाम के कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, या फिर हम जो है कि उनको एक जरिया देते हैं पढ़ने का, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाता है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है, जिस प्रकार से बिहार की स्थिति है। लेकिन क्या बताइएगा, तेजस्वी यादव वादा तो कर रहे हैं, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि 17 महीना जब तेजस्वी यादव को मौका मिला, तो जो आप लोग जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कितना रोजगार दिया, कितना स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो पता चला फिजिक्स का सर है तो केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री का है, अगर साइंस का सर है तो हिस्ट्री का नहीं है, मतलब 5 क्लास का है तो 6 क्लास का सर नहीं है। अभी देखते हैं स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, सब सर DLED पास किए हैं, UPSC निकाले हैं, सब अभी टनाटन कर रहे हैं, और अच्छा स्कूल में भी पढ़ाई होती है। फिलहाल अभी भी उतना अच्छा नहीं होता है जितना होना चाहिए। और जब तेजस्वी जी RJD को करेंगे, देखिए, और हमें जाति पाति, स्टूडेंट का सबसे पहले कोई जाति होता नहीं है, स्टूडेंट का कोई जाति होता ही नहीं है। स्टूडेंट के लिए एक उसको चाहिए अपना देश को किस तरीका से विकास करे और विकास की ओर ले जाए। विकास की ओर तभी जा सकता है जब हर स्टूडेंट के अंदर शिक्षा हो, और शिक्षा देने का काम सरकार करे। जब सरकार नहीं करेगा तो स्टूडेंट के अंदर शिक्षा कहाँ से आएगा? क्या भैया, क्या विचार है? आइए इधर, आपका आप आइए ना, आपसे पूछना था, क्या विचार है आप लोग का? जैसे वो बोले बहुत चीज रखे कि भाई शिक्षा का कमी है, रोजगार की कमी है, उद्योग धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री लगना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, कौन काम करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं, यहाँ से जाते हैं दिल्ली में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर तो यहाँ कोई रोजगार होता तो हम लोग यहाँ, तो आप लोग भी चाहते हैं बिहार में रोजगार हो? लगता है गुजरात जाने में, यहाँ से कितना बिहार का जनता कितना भीड़ में, ट्रेन में इतना भीड़ रहता है, उसमें परेशानी, कोई जनरल में। इसी का इंतजार में थे कि इस विधानसभा में ओवैसी लड़े और बनवन की विधानसभा में लड़े, लेकिन नहीं था, तो इसलिए हम लोग RJD को वोट कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है, क्योंकि आपने कहा कि हम बाहर जाकर काम करते हैं, तो क्या बिहार में उद्योग धंधा लगना चाहिए और तेजस्वी बात करते हैं इसकी, वो उस पर खड़े उतरेंगे? इंशाल्लाह अगर जो जीतेगा तो बिहार का विकास करेगा, फैक्ट्री देगा और लेबर लोग का मजदूरी देगा। विश्वास है उन पे? ओ भैया आइए ना, देखिए बोलना भी नहीं चाहते कुछ लोग जब तक अपनी बातों को नहीं रखेंगे। देखिए समस्या बस फर्क यहाँ पे साफ साफ आपने देखा कि एक भाई साहब हैं जो खुल के सब हर किसी बात को रख रहे थे, अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। वही है कि अगर एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल जवाब किया जाएगा, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उससे कोई सरकार जो है सवाल करे। और बस बाकी एक हम छोटा सा प्रयास करते रुपौली विधानसभा की स्थिति दिखाने की, लोगों का विचार क्या है, मूड क्या है। अब यहाँ भी अलग अलग तरह का लोगों का विचार मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे ओवैसी साहब नहीं, यानी AIM की बात है। जो नेता जीतता हो तो घूर के भी नहीं करता देखने के लिए कोई कौन मरा कौन बचा। अच्छा,
कोई भी नहीं करता, अपना पोटरी बांधता है। वर्तमान में जो है कि एक और भी निर्दलीय विधायक आप लोगों ने बनाया था, उसका क्या स्थिति? वो आते हैं, वो काम कर रहे हैं? वो जब जीत के गया तो कभी अभी नहीं किया, नहीं आया। नहीं कोई पार्टी में जुड़ा है। चलिए, लोगों का खासा जो है कि उत्साह आरजेडी को लेकर के भी दिखाया जा रहा है। कुछ लोग मजबूरी बस भी जो है कि आरजेडी को दे रहे हैं और